सबसे पहले नीरज मिश्रा जी आपके पास ही आ रही हूं। यानी आज सबकी निगाहें कांग्रेस पर ही है। बड़े भाई की भूमिका, क्या कांग्रेस सिर्फ ये एक राज्य नहीं कई राज्यों की बात है? सब अपने अपनी सीट शेयरिंग का दावा जरूर कर रहे हैं, अपने अपने फॉर्मूले यहां आजमाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस कितना बड़ा दिल, कितनी संजीदगी यहां दिखा पाएगी, उसी पर सबसे बड़ा सवाल। तो माने आज कुछ कॉन्क्रीट निकल कर आएगा इस मीटिंग के बाद? क्योंकि सामना में भी देखिए आज सुबह सुबह ही उन्होंने पार्टी कांग्रेस, आपकी पार्टी को हिदायत दे रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि गठबंधन के रथ में 27 घोड़े सवार हैं, रथ का कोई सारथी अभी है नहीं, हमें सारथी नियुक्त करना होगा, चेहरा कौन होगा, मोदी के सामने कौन होगा, इस सवाल का जवाब देना होगा, और इन सब में कांग्रेस को गठबंधन का महत्व भी समझना होगा। पूजा जी, आज इस परिप्रेक्ष्य को देखें कि कैसे एक मैनेज डेमोक्रेसी जो पिछले 9 साल से चल रही थी, जिसके अंदर संसद से लेकर हर वो इंस्टीट्यूशन मैनेज कर लिया गया था जो सरकार को एक आईना दिखा सकता था, और आज वो मैनेज जो डेमोक्रेसी है वो बदल कर एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी वाली डेमोक्रेसी में तब्दील हो गई। आप देखिए, आज की मीटिंग का परिवेक्ष्य यही है कि कल लगभग 100 सांसदों को, जो विपक्ष की आवाज थे, जो जनता की आवाज थे, जो सदन के अंदर खड़े होकर भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर और महंगाई पर इस सरकार को आईना दिखाते थे, कल उन लोगों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया। और एक बड़ा हम लोग अजीब सा कोरिलेशन बार बार तैयार कर रहे हैं कि 1989 में भी ऐसा हुआ था। तो 1989 का परिप्रेक्ष्य समझिएगा कि वो किस वजह से हुआ था कि जब राजीव जी की हत्या के बाद, उसके ऊपर जब बात, इंदिरा जी की हत्या के बाद जब बात होने की बारी आई और उसके ऊपर आपने परिप्रेक्ष्य रखा, तो जब संसद में हल्की बातें करने के लिए जाने जाने वाले जो भाजपा के लोग हैं और उस समय जो विपक्ष में थे, वो उनके बारे में था। आज इस देश के अंदर जो देश के सबसे इतिहास में फेल्ड होम मिनिस्टर रहे हैं अमित शाह जी, उस फेल्ड होम मिनिस्टर के फेलियर के ऊपर आज जब बात करने की बारी आई, क्योंकि जब वो चीन का मामला होता है कि वो देश में कैसे घुस गया, तब वो चुप हो जाते हैं। जब वो अडानी के भ्रष्टाचार का मामला होता है तो वो कैसे चुप हो जाते हैं। और जब संसद की सुरक्षा में चूक हुई और जब उनका फेलियर सबके सामने आ गया, जब वो उस पर चुप हो गए, तो संसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब आज की मीटिंग पर आ जाते हैं। देखिए, इस गठबंधन का जो सूत्र है वो यही है कि देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज बेरोजगारी अपने चरम पे है। आज जो आर्थिक स्थिति इस देश की है, ऐसी स्थिति पिछले 50 साल में इस देश ने नहीं देखी। इन सारे मुद्दों के ऊपर ये जो गठबंधन है वो लामबंद है, और वो तैयार है कि किसको बड़ा दिल दिखाना होगा, किसको अपनी सीट्स को हल्का करना होगा और किसको आगे बढ़कर इस गठबंधन को लीड करना होगा। इन सारी चुनौतियों के लिए ये गठबंधन तैयार है, क्योंकि इसके लिए देश और देश की जनता सर्वोपरि है। पूजा जी, अब सीट शेयरिंग पर भी कुछ बोल दीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुद्दे डिसाइड करने से ज्यादा यहां पर चुनौती इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ रही है। पंजाब में केजरीवाल उन्होंने कह दिया है 13 सीटें हमारी होनी चाहिए। ममता बनर्जी आपके लिए 2 सीटों की बात कर रही है। अब यूपी में हो सकता है समन्वय बैठ रहा हो, लेकिन उससे पहले 65 सीटें तो अखिलेश अपने लिए ही दावा कर रहे थे। वायनाड से भी पिनराई विजयन वो कह चुके हैं कि आप छोड़िए वो सीट, हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। कैसे मैनेज होगा? पूजा जी, देखिए, जब मैंने आपको कहा कि इस गठबंधन के लिए सबसे जरूरी देश और देश की जनता है, तो ये सीट शेयरिंग तो बहुत छोटी बात है। और सारी बात अगर टीवी के ऊपर हो जाए, जैसा कि मोदी जी करते हैं कि सदन में भाषण देने के बजाय टीवी पर भाषण देते हैं, तो संसद पर ताला लगा दीजिए और हम लोग भी इस गठबंधन की मीटिंग को लाइव ब्रॉडकास्ट चैनल्स पर कर देते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपनी सीट शेयरिंग करेंगे। आप समझिए, देश के सामने जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर जवाब ढूंढना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी और हमारी दोनों की ईमानदारी जो है। आज जवाब मिलेगा इस मीटिंग के बाद? पूजा जी, 6 महीने से वेट हो रहा है इसी बात का कि कुछ कॉन्क्रीट, कोई चेहरा सामने आए। समन्वय समिति क्या कह रही है, क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला होगा, यही तो इंतजार कर रहे हैं हम जून से लेकर अब तक। पूजा जी, देखिए, चेहरा कौन होगा इस सवाल में तो बेईमानी है, क्योंकि ये जितने गठबंधन के साथी हैं
ये लोग इस संविधान को मानते हैं और संविधान के अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि इस देश के अंदर कोई प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं है। और जब आप सीट शेयरिंग की बात करेंगे तो हम लोग आश्वस्त हैं कि जैसे जैसे समय नजदीक आएगा, जब कैंडिडेट डिक्लेयर करने की बारी आएगी, ये सारी चीजें भाई, इस इतनी वक्त तो इस स्मूथली हो गठबंधन के जाएंगी। सूत्रधार ही आप नजर आ रहे हैं। मतलब आप कितना बड़ा दिल दिखाते हैं, आपका समन्वय क्या रहेगा, सभी की इसी पर नजर होगी। क्योंकि यहां पर अब जो स्थिति 3 राज्यों के बाद जो दिख रही है ना, वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है कांग्रेस के लिए। पूजा जी, हम लोग ईमानदारी से बात करें तो क्या इन 3 राज्यों के रिजल्ट से आज 2024 पर कोई फर्क पड़ा है क्या? और अगर पड़ा है आपके हिसाब से, तो ये फर्क 2019 में भी पड़ना चाहिए था, ये फर्क 2003 में भी पड़ना चाहिए था। हम लोगों को आज ईमानदारी से बात करनी चाहिए। आज विपक्ष ने इस देश के अंदर वो अलग जगाई है कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर, और देश के सबसे जो फेल्ड होम मिनिस्टर हैं उनके फेलियर के ऊपर इस देश में 2024 का वोट होगा। और उनको कहा जाएगा कि जैसे आपको जिला बदर पहले किया गया था, उसी तरीके से झोला उठाइए और यहां से चले जाइए। ठीक है।